बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। तुर्क और पाकिस्तानी कौम में फ़र्क, आज के प्रोग्राम का ये मौजू है। इस वक्त जर्मनी में यूनियन ऑफ यूरोपियन फ़ुटबॉल एसोसिएशन, जिसको उर्फ़ आम में यूएफा कहते हैं, इसके साल 2024 के टूर्नामेंट हो रहे हैं। 2 जुलाई 2024 को इस टूर्नामेंट के दूसरे नॉकआउट मरहले के मौका पर तुर्की और ऑस्ट्रिया का फुटबॉल मैच था। बावसूख ज़राए के मुताबिक सिर्फ इस मैच को किसी मशहूर जर्मन टीवी ने अपने शहरियों को मुफ्त में लाइव नहीं दिखलाया। हालांकि इस वक्त जर्मनी में 7 मिलियन तुर्क बाशिंदे रहते हैं। बहरहाल इसकी जो भी वजह हो, इसको एक तरफ रखते हुए इस वक्त सिर्फ ये बतलाना मकसूद है कि तुर्की की टीम ऑस्ट्रिया की टीम के ख़िलाफ़ ये मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मैच के दौरान और मैच जीतने के बाद इस कौम ने अपनी कौमी गैरत, हमीयत और ख़ुददारी की सरबलंदी के लिए जो मुजाहरा किया, वो आप इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में देख सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्सा में पाकिस्तान के अफराद से मुतल्लिक़ा तफासील हैं कि जब कौम मेहनत से जी चुरा ले, हड हराम हो जाए, कौमी गैरत, हमीयत और ख़ुददारी का जनाजा निकाल दे, तो फिर उस कौम की बहैसियत कौम मजमूई सूरत हाल क्या बनती है, ये आप ख़ुद उस वीडियो में देख लेंगे। तुर्की की भी 85 मिलियन आबादी है और वहाँ आपको भिखारी नहीं मिलते। पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में मुल्क का नाम क्या रोशन करना है, अलबत्ता भिख मंगों की करोड़ों की तादाद, जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे, इस कौम को भिखारियों की फील्ड में शायद दुनिया में नंबर 1 पर ले आई है। दरअसल ये कौम ही होती है जो सीना तान कर अपने में तब्दीली पैदा करती है। एक तुर्क कौम है जो अपने हकूक़ पर किसी को डाका नहीं डालने देती और टैंकों के आगे भी लेट जाती है और ख़ुददारी, इज़्ज़त, गैरत और हमीयत जो है उसको हमेशा उजागर रखती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम है जो पिछले 75 सालों से ज़िल्लत की पस्तियों में पिस रही है। लेकिन क्या मजाल है कि इस कौम में कोई गैरत, इज़्ज़त, हमीयत या ख़ुददारी की कोई चिंगारी भी नज़र आ जाए। तो मुलाज़ा करें पहले तुर्की कौम की वीडियो और फिर पाकिस्तानी कौम की। अब 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% खातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोजाना औसत भीख फी भिखारी 2000 रुपए, लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए है। पूरे मुल्क में फी भिखारी औसत 850 रुपए है। रोजाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। सालाना ये रकम 117 खरब रुपए बनती है। डॉलर की औसत में ये रकम 42 अरब डॉलर बनती है। अब दूसरी तरफ आइए, 3 करोड़ 80 लाख अफराद अगर काम करें तो फीकस औसतन 2000 रुपए की प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस एतबार से ये रोजाना 76 अरब रुपए यानी 27 करोड़ डॉलर की घरेलू सनत की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं,
और सालाना काम के दिनों के एतबार से 78 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। अगर हम 50% ही एफिशिएंसी रेट ले लें तब भी सालाना 39 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट मुतवक्के है। बगैर किसी मुनाफे बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर उनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना 42 अरब डॉलर निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्क की तरक्की के लिए 3 करोड़ 80 लाख अफराद की अजीमुश्शान अफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी 38 अरब डॉलर मुतवक्के है, जो चंद ही बरसों में हमारे मुल्क को मुकम्मल अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा कर सकती है बल्कि मौजूदा भिखारियों के लिए बाइज्जत रोजगार भी मुहैया कर सकती है। गली गली मौजूद लंगर खाने, ईदी, सैलानी और दीगर तंजीमों की तरफ से मुफ्त खाने की फराहमी सिर्फ हड हराम पैदा कर रही है और मुल्क की तबाही में इन सब का भी भरपूर हिस्सा है। ऐसे इदारे रेडीमेड गारमेंट्स, वेल्डिंग डिजाइन, काश्तकारी और बेशुमार जराए में इस मैन पावर को इस्तेमाल करें और इन मुलाजिमीन को उजरत के साथ खाना भी फराहम करें। बांग्लादेश मॉडल इसके लिए हमारी मदद कर सकता है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस भीख, मदरसों के चंदे, मज़ारात के चढ़ावे और गैर मुस्तहिक को दिए जाने वाले सदकात से अगर किसी को भी कोई फवायद हासिल हुए हों और अल्लाह के वादे के मुताबिक 1 का 10 फारी मिला हो तो वो बेशक अपना अमल जारी रखे। अब अगर अवाम इसी महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन हैं तो बेशक अगले 100 साल और जिल्लत में गुजारिए, लेकिन अगर आप चंद सालों में ही मजबूत माशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए पुरसुकून जिंदगी चाहते हैं तो आज ही से तमाम भिखारियों को खुदा हाफिज कह दीजिए, मदरसों के चंदे और मुफ्त खिलाने के तमाम अवामिल का बाइकआउट कर दीजिए। अवलन तो इसके खिलाफ बेशुमार फतावा मिलेंगे, मज़ारात वाले आपको गुस्ताख और मुनकर कहेंगे, सख्त अजाब से भी डराएंगे और बहुत कुछ मुतवक्के है, लेकिन 5 साल के बाद आप अपने फैसले पर इंशाअल्लाह नादिम नहीं होंगे और अपने बच्चों को फलता फूलता देखकर खुशी महसूस करेंगे। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदा हाफिज कहा था, इसके सिर्फ 4 साल बाद इसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर थे। क्या हम अच्छी बात और मुस्तनद काम की तकलीद नहीं कर सकते? अब अपने बच्चों के लिए फैसला आपके हाथ में है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लोगों को सदका कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास वाकई एक वक्त का खाना भी नहीं है। उलमा कहते हैं कि जिस शख्स के पास एक दिन चादर ग़िज़ा हो उसको हाथ दराज करना यानी हाथ फैलाना हराम है और ज़कात लेना भी जायज नहीं है, और जो सही सालम तंदुरुस्त हैं उनको भीख में चंद रुपए थमाने से बेहतर है कि उनको हुनर सिखाइए जो दायमी तौर पर उनके काम आए। किसी ने क्या खूब कहा है कि मछलियां खिलाने से बेहतर है कि आप अगले को मछलियां पकड़ना सिखा दें।